बाप एक दोस्तों ऐसा खजूर का पेड़ है, झुक जाएगा फिर से नहीं उखड़ेगा। दोस्त, बाप से बड़ा योद्धा इस धरती पर और कोई भी नहीं है। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदर सहित नमस्ते। टाइटल और थंबनेल देखकर अगर आपने वीडियो क्लिक की है तो प्लीज़ आगे वीडियो पूरी देखकर जाना। अगर आप एक पिता या आप पिता बनने वाले हैं तो आपके लाइफ में भी ये सभी होगा। तो आज भाई मैंने ये जान लिया कि मेरे पिताजी अक्सर शाम को अकेला क्यों बैठा करते थे। जब अपने खुद पर आई तो आज जाके समझ ये आया मुझे कि हाँ, मेरे पिताजी अकेला शाम को क्यों बैठते थे। तो भाई लाइफ में ऐसा ही होता है। एक बाप की ज़िंदगी उस समय शुरू हो जाती है जब वो अपनी पत्नी को दूसरे घर से ब्याह कर के लेकर आता है। तो उसी समय से वो सोचने लग जाता है, उसी समय से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग कहते हैं और आप भी, हम भी कहते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। लेकिन भाई मेरी नज़र में, जैसा कि मैं जान चुका हूँ, तो बाप से बड़ा योद्धा इस धरती पर और कोई भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो भाई, जिस दिन से उसकी शादी हो गई और बच्चे हुए तो भाई वो उन्हीं के बारे में सोचने लग जाता है। शाम को आता है थका हारा, आते आते भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ लेके आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि एक माँ 9 महीने अपने पेट में अपने संतान को पालती है, लेकिन भाई उसके बाद पूरी ज़िंदगी संतान को पालने के लिए एक बाप ही संघर्ष करता है। उसके कपड़े हों, जूते हों, लत्ते हो, कुछ भी हो भाई, बाप को ही सोचना पड़ता है। तो जब आप पे या हम पे आती है तो उस दिन हम सोचते हैं कि हाँ, इसी परिस्थिति में हमारे पिताजी भी गुजरते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बाप ही संघर्ष करता है, अपनी भी संघर्ष करती है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जो बाप लेकर आता है कमा कर, वो अपने ही दिल से जानता है कि उसने क्या किया। सुबह को उठेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, शाम को आएगा, सोते सोते अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। पूरी ज़िंदगी इसकी सोचने में ही निकल जाती है। बाप एक दोस्तों ऐसा खजूर का पेड़ है, झुक जाएगा, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी, किसी परिस्थिति में भी झुक जाएगा, लेकिन जड़ से नहीं उखड़ेगा दोस्तों। तो मेरी नज़र में यही है कि एक बाप से बड़ा एक योद्धा और कोई भी नहीं है। इस फैशन के दौर में दोस्तों एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके कपड़े लत्ते सब कुछ लेके आता है, लेकिन अपने लिए एक बार भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वह ये सोचता है कि अगर मैं अपने लिए खरीदूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उन्हीं को देखकर अपना फैशन कर लूँगा। पत्नी की चमक धमक को देखकर उसकी ही स्माइल से अपनी स्माइल पूरी कर लूँगा। तो भाई क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर क्यों घूमती है अगर कभी कहीं पर जाएगी तो भाई मैं आपको आज बताता हूँ, वो इसलिए घूमती है अपने गोद में रखकर कि उसका बच्चा उससे कहीं बिछड़ ना जाए। और एक बाप अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठाकर क्यों घूमता है, ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। वो दोस्तों इसलिए घूमता है कि जहाँ तक उस बाप की नज़र जाती है तो कंधे पर इसलिए अपने बेटे को या अपनी संतान को बिठाकर घुमाता है कि जहाँ तक उसकी नज़र जाए उससे अधिक दूर तक उसकी संतान देख सके और इस दुनिया को वो देख सके और परख सके। एक पिता अपने पूरे परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है भाई। अगर उसने 2 दिन काम करना बंद कर दिया तो भाई उसकी वाइफ भी उसकी बगल से ऐसे निकलती है जैसे किसी पेड़ पर से सांप एकदम सर्र देने निकलता है। तो भाई आदमी की ज़िंदगी बहुत कठिन है, बाप बनना इतना आसान नहीं है। अगर जरा से भी कोई कमी आएगी तो सारी बात बाप पे आएगी। शादी हुई, अगर बच्चों की आप अगर शादी करते हैं तो ऐसा कोई सा बाप नहीं है, बेटा हो या बेटी, कि वो किसी भी चीज़ में अपनी तरफ से कमी छोड़े। भले ही चाहे वो उसे कर्जा लेना पड़े या किसी से भीख मांगनी पड़े। अगर पेंट के अंदर फटी हुई है, अगर 10 छेद हैं तो भाई वो किसी को नहीं बताएगा। और ना ही एक बाप कभी रोता है, क्योंकि अगर जिस दिन वो उस किसी के सामने अगर रो दिया तो दुनिया उसे नकारा समझने लगती है। एक औरत है अपने आंसू बहाकर अपना दुख सबको दिखा देती है भाई, लेकिन एक मर्द ही है जो अपने आंसू छुपाकर, गम छुपाकर किसी से कुछ नहीं कहता भाई। और अगर 4 दोस्तों में अगर वो कहीं बैठ जाए तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये आवारा हो गया भाई, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा परिवार चलेगा कैसे नहीं। ना ही वो किसी से कुछ कह सकता है,
ना ही अपनी कोई बात किसी से शेयर करेगा। अंदर ही अंदर मन के मन में घुटता रहेगा भाई। मेरी नज़र में भाई मेरी 30 साल की उम्र हो गई, तो आज मैं अपने दिमाग लगा कर सोचता हूँ, जो ये सब कुछ मुझे आज करना पड़ रहा है, तो मेरे पिताजी भी इसी तरह सोचते होंगे। इसीलिए वो अलग बैठते थे कि वो सोचते थे कि यार कल होने वाला है, तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए मैं क्या करूँगा। तो भाई मेरी नज़र में एक बाप से बड़ा योद्धा और कोई नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको मेरी बात ये पसंद आई। एक बाप दोस्तों अपने परिवार के लिए सारी खुशी, सारे सुख, सब कुछ त्याग देगा, लेकिन उस मर्द से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई एक है दोस्तों जो सिर्फ आपसे पूछ सकती है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन है, जो आपके सुख दुख में आपकी सिर्फ ज़्यादा नहीं तो एक बार तो ज़रूर पूछ ही लेगी। तो भाई वो है बेटी। अगर आप काम पे साथ हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर शाम को अगर जब आप आएंगे तो आपसे वो ज़रूर पूछेगी। तो दोस्तों एक बेटी ही है जो अपने घर जाते जाते सब कुछ आप पर निछावर कर जाएगी। उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ उठाकर जो आप उसे दे देंगे तो वही उसे स्वीकार कर लेगी। नहीं तो आपके जो बेटे हैं, तो बेटे भी भाई नहीं सुनते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनसे कुछ कहो तो वो सीधा सिर पर चढ़ जाते हैं। और बेटी जब तक जाएगी अपने बाप से कभी जबान नहीं लड़ाएगी और ना ही कभी उस पर हाथ उठाएगी। पत्नी भी जब तक है जब तक आपके पास पैसा है, उससे सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए। 100 में से 20% ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति को समझ पाती हैं, नहीं तो बाकी सभी इस समय पर पैसा ही पैसा चाहती हैं इस फैशन के दौर में। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो तभी आप एक अच्छे पिता, अच्छे पति और एक अच्छा भाई। तो मेरी नज़र में एक पिता ही सबसे बड़ा संघर्षकारी होता है और सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों सिर्फ पैसा। इस समय पर अगर आपके पास पैसा नहीं तो ये दुनिया आपकी बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी का कड़वा सच यही है, जब भी आप कोई भी काम सही करने के लिए चलेंगे तो ये दुनिया आपके टांग वहीं से खींच लेगी कि ये कहीं किसी भी चीज़ में कामयाब ना हो जाए। आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पिता बनने वाले हो या आप एक पिता हो तो आपके लाइफ में भी ये सब हो रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने बड़ी उम्मीद से अपना चैनल बनाया था। अगर मेरी बात से आपको थोड़ा सा ही मोटिवेशन लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट और शेयर से मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आप सभी के बीच में। तो आज के लिए अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर दोस्तों मेरी इस वीडियो में मेरी अगर कोई बात आपको गलत लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर सॉरी मांगता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।